नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। तो दोस्तों आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। जैसे कि दोस्तों आपके सामने रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट है और इस प्रैक्टिस सेट में ऐसे ऐसे क्वेश्चन है जो कि प्रीवियस पेपर में आए हुए हैं और आपको एग्जाम में काफ़ी हेल्प पहुंचाने वाले हैं। तो आपको कुछ नहीं करना है, इस प्रैक्टिस सेट को कंटिन्यू देखोगे तो आपको हर एक चीज़ समझ में आने वाली है। तो अगर आप कहोगे कि सर हमें ये इतने इतने छोटे क्वेश्चन आप कराते हो, क्या आप ये एग्जाम में आते हैं? भाई ये एग्जाम में आए हुए हैं और एग्जाम में आएंगे। क्या आप इस क्वेश्चन को करना जानते हो? अगर इस क्वेश्चन को जो भी इंसान मतलब जो भी स्टूडेंट कर देगा, मैं मानता हूँ कि उसकी तैयारी इतनी अच्छे तरीके से बेहतर है कि वो इस मतलब इस प्रकार का क्वेश्चन समझ लो करना जानता है। इस क्वेश्चन में ऐसा लॉजिक लग रहा है कि मैं मानता हूँ कि 70% स्टूडेंट इस क्वेश्चन को छोड़कर आए होंगे, क्योंकि उनसे ये लॉजिक ही नहीं लगा होगा कि हाँ भाई इसमें लॉजिक क्या लग रहा। क्यों दोस्तों? क्यों कभी कभी तो किसी स्टूडेंट ने ये देखा होगा कि इसमें क्या है कि भाई स्क्वायर तो नहीं है किसी का। आप देखो खुद ही क्या हो गया इस क्वेश्चन को देख करने के बाद कि हाँ भाई इसमें लॉजिक तो था, बहुत ही अलग प्रकार का था। आप किसी स्टूडेंट ने देखा होगा यार ये किसी का वर्ग हो सकता है, या वर्ग में से किसी ने माइनस करा होगा, प्लस करा होगा, उसके बाद इस संख्या को बनाने की कोशिश करी होगी, क्या इस वाली संख्या से इसको बनाने की कोशिश करी होगी, पर यह संख्या नहीं बनी होगी और आपका समय खराब हुआ होगा। तो आप समझ लो कि यह क्वेश्चन किस प्रकार से आपको करना है। अब आप देखोगे ये 3 है, 2 है और 2 है और 3 है, 2 और 3 कितने हो जाते हैं 5। तो आपको 5 यहाँ पर लिखा हुआ दिखाई देगा सपा सपा अक्षरों में। अब आप कहोगे सर ये कौन सा लॉजिक है? भाई यही तो लॉजिक होता है, रीजनिंग है ये, रीजनिंग में कुछ भी आ सकता है। फिर आप देखोगे 5 और 3 कितने होते हैं 8, इन दोनों को जोड़ो 3 और 5 को तो कितने हो जाते हैं 8, और 8 देखोगे तो आपका कहाँ लिखा हुआ है भाई, ये लिखा हुआ जिसको बोलते हैं तर्क शक्ति। यही तो आपका तर्क निकालना होता है। ठीक है, आपने देखोगे 3 2 5 हो गया और 5 3 कितना हो गया 8 हो गया। फिर उसके बाद में आप कहोगे सर 7 कहाँ से आया? भाई 7 भी इसी में से आएगा, 2 और 5। ठीक है, अगली वाली संख्या और पिछली वाली संख्या, इन दोनों संख्या को देखा तो हमारा कितना निकल कर आ गया है? 7 निकल कर आ गया है। ठीक है, फिर इसी प्रकार से हम इस संख्या को बना सकते हैं। भाई बना सकते हैं कैसे? सिंपली 4 है और 4 और 3 कितना हो जाएगा आपका? 4 3 हो जाएगा आपका 7 हो जाएगा, जो कि बिल्कुल आगे वाली संख्या है। जैसे कि शुरू वाली संख्या से शुरू वाली संख्या बन गई। ठीक है, उसके बाद में दो संख्या पीछे वाली से बीच वाली संख्या बनेगी। आप देखोगे 3 है, 5 और 3 कितना हो जाएगा आपका? 8 हो जाएगा। तो भाई आप 8 यहाँ लिख सकते हो सिंपली। अब आपका होगा लास्ट में संख्या कौन सी आएगी? तो भाई लास्ट में संख्या ये आएगी शुरू वाली और लास्ट वाली को जोड़कर। 5 4 कितना हो जाएंगे? 9 हो जाएंगे। तो 9 आपकी कहाँ पर आ जाएगी? 9 आपकी यहाँ पर आ जाएगी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 7 8 9, 7 8 ऑप्शन नंबर सी। तो देखिएगा दोस्तों आपको इस प्रकार के सिंपली क्वेश्चन भी देखने को मिल जाते हैं, जिससे कि आप एग्जाम में डर जाते हो और इन क्वेश्चनों को नहीं कर पाते। अगर आप हमारी सीरीज देखोगे तो रीजनिंग का ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं बचेगा जो कि आप एग्जाम में ना कर पाओ। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है? अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल फर्स्ट टाइम चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि दोस्तों इतनी कंजूसी ठीक नहीं होती, नहीं आप लाइक करते हो, नहीं चैनल को सब्सक्राइब करते हो और वीडियो देखते हो चले जाते हो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आपकी इच्छा है भाई, हम तो ज़्यादा जोर नहीं दे सकते आपको, क्योंकि आपकी इच्छा होगी तो आप सब्सक्राइब करोगे, नहीं तो आपकी इच्छा है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखो। क्वेश्चन नंबर 2 है, दिए गए प्रश्न में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या संख्या होगी? प्रश्नवाचक चिन्ह आपको ये दिखाई दे रहा है भाई, इसके स्थान पर आपको संख्या लानी है। अब इसके स्थान पर संख्या लाने के लिए सबसे पहले तो आपको ये देखना होगा ये सीरीज तो हमारी किस प्रकार से चल रही है। आप देखोगे कि एक है 116, 1681, 81, 256। तो कहने का मतलब ये है कि भाई ये वाली सीरीज तो चल रही है ना आपकी, ये हमेशा याद रखना जब आपकी बढ़ते क्रम में एकदम तेजी से चलती है तो इस सीरीज में क्या हो रहा होता है भाई? आपका गुणा हो रहा होता है। क्योंकि आप ऑप्शन में भी देखोगे तो इतना बड़ा, तो मतलब इसका मतलब 625 में कुछ ना कुछ तो गुणा हुआ होगा। पर जैसे ही हमने देखा यार 16 है, 4 चौक 16 होता, 9 9 81 होता, 256 भी होता। तो हमारे दिमाग में तुरंत एक चीज़ क्लिक हुई कि यार ये तो जब हमारा 16 किसी का वर्ग है तो हम यहाँ से सीरीज बनाते हुए चलते हैं कि एक का स्क्वायर करते हैं कि एक का स्क्वायर तो एक हो गया। ठीक है, हमने देखा 16 किसका होता है भाई? ये 4 का स्क्वायर होता है, 4 चौक 16। हमने देखा कैसी किसका होता है भाई? ये हमारा 9 का होता है। अब भाई अच्छी बात है 9 का होता है। तो हमने देखा 256 भी किसी का होता है। हाँ भाई किसका होता है? 16 का होता है। किसका होता है? 16 का होता है। इसी प्रकार से 625 हमने देखा किसका होता है भाई? 625 25 का होता है। 625 किसका होता है भाई? आपका 25 का होता है। अब आप कहोगे कि तो यहाँ क्या यहाँ किसका स्क्वायर करना चाहिए हमें? तो भाई यहाँ स्क्वायर करने के लिए आपको सीरीज देखनी होगी कि कितनी मतलब सीरीज तो चल रही है हमारी, ये अब किस प्रकार से चल रही है, क्योंकि अब हमारी बनी है सीरीज 1 4 9 16 25। ठीक है, हमने देखा 1 से 4 तक जाने के लिए हमें कितना करना पड़ा भी? प्लस के 3 करना पड़ा। और 4 से 9 तक जाने के लिए हमें कितना करना पड़ा भी? प्लस के 5 करना पड़ा। और 9 से 16 तक जाने के लिए हमें कितना करना पड़ा पड़ी? प्लस के 7 करना पड़ा। और 16 से 25 तक जाने के लिए कितना करना पड़ा भी? प्लस के 9 करना पड़ा। अब अगली संख्या तक जाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? तो आप देखो अभी तक हमें कोई सीरीज नहीं मिली है भाई, सीरीज मिल चुकी है। क्यों? क्योंकि आप देखो 3 से 5 तक जाने के लिए कितने का अंतर? 2 का अंतर। 5 से 7 तक जाने के लिए कितने का अंतर? 2 का अंतर। यहाँ भी 2 का, यहाँ भी 2 का। और 7 से 9 तक जाने के लिए प्लस के 2 का अंतर। और यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए प्लस के 2 का अंतर करोगे तो 9 और 2 कितने हो जाते हैं आपके? 11 हो जाते हैं। ठीक है, अब 11 हो गए आपके, तो 16 9 कितने हो गए? 25। और 25 और 11 कितने हो जाते हैं आपके? 36 हो जाते हैं। 25 11 कितने हो गए आपके? 36 हो गए। और 36 का स्क्वायर जैसे ही आप करोगे तो कितना होता है? 1296 होता है। ठीक है, 12 होता है, 12 90 से 96, 1296 राइट भी होता है या नहीं वो आप देख सकते हो, पर मैंने मेरे अकॉर्डिंग तो 1296 ही होता है। ठीक है,
यहाँ आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो आपको क्या करना है, वर्गमूल और घनमूल याद करने हैं, वर्ग और क्यूब बिल्कुल आपके टक पे याद होने चाहिए। चलिएगा क्वेश्चन नंबर 3 देखो, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है। और लाइक नहीं करा भाई, लाइक कर दो जल्दी से, ठीक है, कंजूसी मत करो, लाइक कर दो। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है यदि 2 बराबर 0, 3 बराबर क्या है भाई यहाँ पर, 2 बराबर 0, 3 बराबर 3, 4 बराबर 6, 5 बराबर 9, तो 7 बराबर क्या संख्या आएगी। जल्दी से इस क्वेश्चन को सोल्व करो, और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, जल्दी से स्पीड के साथ जल्दी करो इस क्वेश्चन को, कि 2 बराबर तो 0 है आपका, और 3 बराबर 3 है, और 4 बराबर 6, 5 बराबर 9, तो 7 बराबर क्या संख्या आपको यहाँ देखने को मिल जाएगी। तो चलिएगा, आशा करता हूँ ये क्वेश्चन कर लिया होगा। तो कुछ नहीं है भाई इसमें, देखोगा जैसे कि आपने देखा होगा कितना है, कि 2 है, 2 बराबर 0 है, और 3 है, 3 बराबर कितना आपका कितना है 3 है। तो इसके इसी प्रकार 4 बराबर कितना 6 है, और 5 बराबर आप देखोगे कितना है 9 है। तो आपको 7 बराबर यहाँ संख्या लानी है। तो आप देखोगे 2 3 4 5 6, मतलब एक संख्या छीट रही है भाई, यहाँ आपकी 6 है, 6 क्या है छिक रही है, तो कोई दिक्कत नहीं। आप देखो 3 है, 3 3 3 6 3 3 9, तो इसका मतलब अब हमें यहाँ जो संख्या लानी थी ना, तो अब इसको सीरीज बनाना पड़ेगा। 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, और यहाँ 6 भी लाना पड़ेगा, और यहाँ अब 7 हमसे पूछी गई है। अब हमें पता 2 बराबर तो 0 है, 3 बराबर 3 है, 4 बराबर 6 है, 7 बराबर 9 है, और यहाँ कितनी हो जाएगी भी आपकी 6 बराबर, क्योंकि आप देखोगे तो 3 गुना 3, 3 दूनी 6, 3 3 9, 3 चौक 12, और 3 पंजे कितना हो जाएगा आपका 15 हो जाएगा। तो 7 बराबर आपकी 15 हो जाएगी, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार के आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। ये क्वेश्चन कहीं कोई नहीं पढ़ाता भाई, ये जब तक प्रीवियस पेपरों के आप क्वेश्चन नहीं करोगे तो आपको समझ में नहीं आने वाले हैं, और आशा करता हूँ ये क्वेश्चन आपने कर लिया होगा। चलिएगा क्वेश्चन नंबर 3 हो गया, क्वेश्चन 4 देखते हैं, क्वेश्चन 4 क्या कहता है। तो देखिएगा दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है दिए गए प्रश्न में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या संख्या होगी। अब प्रश्नवाचक चिन्ह दिखाई दे रहा है अभी, हाँ अभी हमें दिखाई दे रहा है ये वाला है, इसके स्थान पर हमें संख्या लानी है। इसके स्थान पर संख्या लाने के लिए आपको ये देखना होगा 5 6 4 से 34 कैसा बना, 4 7 2 से 30 कैसा बना। जिस प्रकार से 34 बना उसी प्रकार से 30 बना, उसी प्रकार से हम ये वाला 30 भी बना सकते हैं। तो भाई कोई दिक्कत नहीं है, आपको कुछ नहीं करना। 5 है, 5 मल्टीप्लाई 6 करो, कौन से वाले की, इसकी 5 6 कितने हो जाते हैं अभी आपके 30 हो जाते हैं। 30 में प्लस के मैंने 4 करा तो कितना हो गया आपका 34 हो गया। ये क्वेश्चन आपको इसी प्रकार से देखने को मिलते हैं, पर आप इन क्वेश्चनों को छोड़ जाते हो। तो भाई इन क्वेश्चनों की सीरीज देखो ना एक बार रेगुलर, जिससे कि आपका एक भी क्वेश्चन गलत ना हो पाए। ठीक है, तो इसी प्रकार से आपका 4 है, 4 गुणा 7 करते हैं, 7 चौ कितने हो जाते हैं भाई आपका 28 हो जाते हैं। 28 प्लस के 2 करोगे तो कितना हो जाएगा आपका 30 हो जाएगा। बिल्कुल कंटिन्यू ये संख्या आ चुकी है। इसी प्रकार से आप देखोगे ये वाली संख्या कितनी 3 है, 3 मल्टीप्लाई कितना 8 है, 8 के कितने हो जाते हैं 24, और यहाँ कोई संख्या नहीं है तो आपको कुछ नहीं करना, प्लस के एक्स मान लेना, क्योंकि आप सब में प्लस के ये वाली संख्या ही तो जोड़ रहे थे, 4 जोड़ी 2 जोड़ी, तो यहाँ हमने प्लस के एक्स मान लिया, और बराबर में कितना कर दिया, 30 कर दिया। ठीक है, अब हमें इस वाली संख्या को सोल्व करना, तो कुछ नहीं करना, एक्स का एक्स रहने देते हैं, 30 है 30, और ये वाला जो प्लस का इधर क्या बराबर के केस में अगर हम मान चेंज करते हैं ना, बराबर केस में संख्या चेंज करते हैं कि इधर वाली संख्या इधर ले जाते हैं, तो जो प्लस की होती है वो माइनस की हो जाती है, माइनस वाली प्लस की हो जाती है। ये संख्या प्लस की है तो इधर संख्या ये किसकी हो जाएगी, माइनस की हो जाएगी। ठीक है, तो एक्स बराबर 30 में से 24 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 6 बचेगा, और 6 ही आपका करेक्ट आंसर है। आप चाहो तो ऐसा चेक करके भी देख सकते हो, यहाँ रखा है। जैसे कि आपने देखा होगा 8 से 24, और 24 6 कितने हो जाते हैं आपके 30 हो जाते हैं। तो हमने 6 निकाल दिया, हाँ ये एक्स का मान तो निकाला हमने, क्वेश्चन मार्क की जगह रखा। ठीक है, कितना है अभी 6 है। चलिएगा क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है दिए गए प्रश्न में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या संख्या हुई। प्रश्नवाचक चिन्ह आपको ये दिखाई दे रहा है भाई, इसके स्थान पर हमें संख्या लानी है। इसके स्थान पर संख्या लाने के लिए आपने देखा होगा 4 से 19 बनाना है, 4 से 19 बनाना है, 19 से 7 बनाना है। तो जल्दी से बताओ कैसा बनेगा। तो कोई दिक्कत नहीं है, 4 है, 4 से आपको 19 बनाने में कोई समय नहीं लगने वाला, क्योंकि 4 है, आप 4 का स्क्वायर कर दो भाई सिंपली। 4 चौक कितने होते हैं आपके 16 होते हैं, 16 में मैंने प्लस के 3 करा तो कितना हो गया आपका 19 हो गया। अब ये लॉजिक हमारा यहाँ तो लग गया, पर यहाँ भी लगना चाहिए। यहाँ देखते हैं लगेगा कैसा, कि 7 है हमारा, तो 7 का मैंने स्क्वायर करा, 7 7 कितने हो जाते हैं आपके 49 हो जाते हैं। 49 में मैंने प्लस के 3 करा तो कितना हो गया आपका 52 हो गया। और जैसे ही आपका ये 52 होया, 52 आपका करेक्ट आंसर, और ऑप्शन में भी होना चाहिए, तो हमने देखा ऑप्शन में भी है, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट किया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या संख्या होगी। प्रश्नवाचक चिन्ह आपको ये दिखाई दे रहा है भाई, ये वाला है। अब इसके स्थान पर मुझे संख्या लानी है। इसके स्थान पर संख्या लाने के लिए आपको ये देखना होगा कि डी है, आई है, एम है, ओ है। इस वाली संख्या से डी एम आई ओ कैसा बना। वो आप देखोगे यार, डी आई एम ओ, डी एम आई ओ, तो हमने देखा कभी कभी मैंने बताया था आपको, कभी कभी केस में ऐसा भी हो जाता है कि ये वाली संख्या सेम यहाँ पर रखी हुई मिल जाती है। ठीक है, जो संख्या यहाँ होती है वो कभी कभी यहाँ भी रखी हुई मिल जाती है, और किसी किसी केस में ये वाली संख्या इसके विपरीत भी मिल जाती है, जैसे डी का डब्ल्यू, आई का आर, एम का एन, ओ का क्या हो जाएगा एल। ठीक है,
आपको ये संख्या यहाँ विपरीत भी मिल जाती है। ठीक है, अगर आपको ये विपरीत नहीं मिलती तो कभी कभी केस में प्लस के 2 हो रहा होगा, या 8 हो रहा होगा, या 10 हो रहा होगा, या 15 हो रहा होगा। ठीक है, और किसी किसी केस में ये माइनस भी हो रहा होगा। पर इसमें जो हो रहा हमारा बहुत सिंपल हो रहा है कि हमने देखा डी है तो डी हमारा कहाँ पर है, यहाँ पर है, बिल्कुल पहले वाले पर डी का डी रखा हुआ। आई कहाँ है भाई, आई हमारा एक अंक छेक है, मतलब एक संख्या छेक है। एम कहाँ है हमारा, एम हमारा बीचों बीच में है। और ओ कहाँ है हमारा, ओ हमारा बिल्कुल लास्ट में है। ठीक है, तो अब हम इस संख्या को सोल्व कर सकते हैं कैसे भी। जे है, जे के बाद यू है, यू के बाद वी है, वी के बाद आर है। अब आपको कुछ नहीं करना है, सिंपली यहाँ देखो पहली वाली संख्या तो है वो कहाँ पहुंच रही है, तो भाई पहली वाली संख्या तो पहली पर रह रही है, तो जे इसका मतलब पहले का पहले पे ही रहेगा। हमने देखा लास्ट वाली संख्या कहाँ पहुंच रही है, लास्ट वाली संख्या बिल्कुल लास्ट में पहुंच रही है, तो हमने बिल्कुल लास्ट में लिख दी क्या है, आर, तो आर का आर ही रहेगा। अब देखो पहली वाली दूसरी वाली संख्या तो कहाँ पहुंच रही है, दूसरी वाली संख्या पहुंच रही है हमारी लास्ट से पहले, तो दूसरी वाली संख्या कौन सी हमारी यू है, तो लास्ट से पहला कर देंगे। ठीक है, इसी प्रकार से एम देखो कहाँ पर पहुंच रहा है, एम पहुंच रहा है हमारे पहली के बाद दूसरी पे, पहली के बाद दूसरी पे, तो इसी प्रकार से यू हमारा पहुंच जाएगा यहाँ पर। मतलब क्या यू है ना, वी, क्योंकि तीसरे नंबर का है ना, तीसरे नंबर का हमारे दूसरे पे पहुंच गया, तो वी पहुंच जाएगा हमारे यहाँ पर। तो जे आपका राइट आंसर हो जाएगा, चाहे आप इस वाली तरीके को इससे करके देख सकते हो। जे वी यू आर, जे वी यू आर, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। तो चलिएगा दोस्तों, आशा करता हूँ, आई होप ये क्लास आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, और चैनल फर्स्ट टाइम है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, नहीं जाना। चलते हैं, फिर मिलते हैं आपसे किसी नेक्स्ट क्लास के अंदर। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, जय हिंद, जय भारत।